एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्रीज, है ना। तो जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए बच्चों कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हम परचेज भी कर रहे हैं, सेल्स भी कर रहे हैं, ठीक है ना। परचेज रिटर्न भी कर रहे हैं, कुछ खरीदा हुआ सामान को बेच रहे हैं, बेचे हुए सामान हमारे पास वापस आ रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग्स कर रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई। अब इसको हम ऐसे तो याद नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, बुक, है ना। बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ये हर एक जगह। तो जो वो बुक होगी उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, ठीक है। पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो ट्रांजैक्शन आएगा सबसे पहले हमारे पास, है ना। ट्रांजैक्शंस होंगे हमारे पास कि परचेज किया है, सेल किया है, क्या किए हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या बनाएंगे बच्चों, वाउचर बनाएंगे ना। तो वाउचर हमें क्या बताता है, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, ये बताता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जनरल, आपको पता है डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो डेबिट हम किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम डेबिट को, क्रेडिट को हम लिखते हैं किस साइड, राइट हैंड साइड, है ना। राइट हैंड साइड हम क्रेडिट को लिखते हैं, ऐसा होता है हमारा टी शेप, है ना। टी शेप अकाउंट होता है जिसमें हम डेबिट इधर साइड रहता है, क्रेडिट इस साइड। जनरल एंट्रीज हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये हम जनरल बनाते हैं कैसे। हमारा जो फॉर्मेट रहेगा जनरल का तो वो देख लीजिए। सबसे पहले आ जाएगा डेट, जो भी डेट रहेगी, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, पर्टिकुलर, राइट। फिर बच्चों एक कॉलम आता है जिसका ऐसा कोई मतलब नहीं है ना, लेजर फोलियो। क्या है ये, लेजर फोलियो। इसको हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं। ये सिर्फ क्या होता है, जब हम लेजर बनाएंगे तो उसके जो नंबर रहता है वो लिखते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेबिट का अमाउंट, ठीक है, डेबिट अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जाएगा क्रेडिट अमाउंट। हो गया हमारा जनरल एंट्री लिखने का फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, जो भी डेट को हमने ट्रांजेक्शन की होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन जिस भी चीज से रिलेटेड होगी उसका अकाउंट लिखेंगे और उसे लिख देंगे थोड़ा देर में क्या, डेबिट। फिर क्रेडिट शो ना करके हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे क्रेडिट के लिए और उस अकाउंट को लिखेंगे और उसको लिख देंगे अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा डेबिट एंड क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इसमें एक सेंटेंस देंगे बीइंग करके, और फिर जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसके बारे में हम अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, नरेशन कहेंगे। ये क्यों किया जाता है, ताकि कोई भी अगर हमारा अकाउंट देखे तो उसे क्लियर रहे किस चीज के बारे में एंट्री है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हम ऐसे अकाउंट बनाते हैं अपना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ अकाउंट कैसे बनता है, नरेशन किसको कहते हैं और नरेशन बनाना कैसे है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम एक छोटा सा बेसिक गुड्स और एसेट्स का, फिर हम आगे चलेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा कि आखिर गुड्स क्या होता है एंड एसेट्स क्या होते हैं। गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, ये हमको समझना है। तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है और उसको सेल करती है, ठीक ना। फर्नीचर की कंपनी है तो उसमें क्या होगा, फैन भी होगा, ठीक है, बिल्डिंग भी होगी, मशीनरीज भी होंगी, बहुत सी चीजें होंगी जो जिससे वो कंपनी चल रही होगी। और फर्नीचर क्या हो गया उसका, फर्नीचर हो गया उसका प्रोडक्ट जो वो सेल कर रही है ना। तो ये क्या होगा, ये डेली बेसिस ट्रांजेक्शन हो गए हैं फर्नीचर उसके। तो जो फर्नीचर है वो क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, और बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी इस कंपनी के लिए, एसेट्स हो जाएंगे, ठीक ना। गुड्स क्या हो गए, जिसे वो डेली बेसिस में यूज कर रही है, परचेज कर रही है, सेल्स कर रही है, ठीक है। और एसेट जो उसके लॉन्ग टर्म यूजेस में आ रहे होंगे, ठीक है ना, वो क्या होगा, एसेट्स हो गए। अब देखिए गुड्स क्यों समझना जरूरी था हमको, परचेज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे। वहीं पे जब एसेट्स परचेज करेंगे तो भी एसेट्स ही अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और
एसेट सेल करेंगे तो भी एसेट्स ही अकाउंट लिखेंगे। एसेट मतलब अगर मशीनरी परचेज किया है तो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट, राइट, बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग अकाउंट, ऐसे ही सेल्स में हो जाएगा, ठीक ना। तो चाहे परचेज करें चाहे सेल्स करें, है ना, मतलब चाहे खरीदें और चाहे बेचें, दोनों में क्या होगा, एसेट्स ही आएंगे, लेकिन गुड्स में क्या होगा, परचेज और सेल्स के नाम से अकाउंट क्रिएट होंगे। ये क्लियर हुआ बेसिक, ठीक है। अब ये बेसिक याद रखिएगा आप, क्योंकि आगे जाके हमें काम आएगा। अब देखिए जनरल एंट्री करने के हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, ठीक है। अप्रोच कितने होते हैं हमारे पास, जनरल एंट्री करने के दो अप्रोच होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास ट्रेडिशनल, सेकेंड होता है मॉडर्न। मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगी, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी अप्रोच आप ले सकते हैं, किसी भी अप्रोच से आंसर सेम आना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपको इजी लगे आप उस अप्रोच से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए अकाउंट देखते हैं कि अकाउंट्स क्या होते हैं। अब देखिए अकाउंट क्या होते हैं बच्चों, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास एसेट्स। क्या हो जाते हैं हमारे पास, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, जो भी चीजें हम एक साल से ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो सब हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई है ना, रियल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो पर्सनल अकाउंट होता है, जिसमें दो तरह के होंगे, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल क्या होता है, बच्चों, जैसे राम अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये सब क्या हो गए, नेचुरल हो गए, ठीक ना। वहीं पे आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, स्कूल का अकाउंट, कॉलेज, बैंक, ये सब क्या हो गए हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फिर आता है जो, जैसे मान लो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो अकाउंट खुल गया, इंटरेस्ट अलाउ है ना, तो अकाउंट खुला। इसका मतलब कि कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हो, कम और गेन हो, है ना, तो इनको हम लेते हैं किसमें, इनको हम लेते हैं नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। इसको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक। रियल अकाउंट में क्या आएंगे, जितने भी हमारे एसेट से रिलेटेड होंगे वो सबको हम किस में रखेंगे, रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। पर्सनल में जो भी नाम से होंगे, स्कूल का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, या किसी पर्सन का नाम हो, ठीक ना, तो वो किस में आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, लॉसेस हो रहे होंगे, इनकम हो रही होगी, गेन हो रहे होंगे, ये सब हम किस में लेंगे, नॉमिनल अकाउंट में लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे चलिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे अब हम इन्हीं रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट रूल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गए, रूल्स हो गए, और इसको आपको ध्यान रखने हैं। तो रियल अकाउंट क्या कहते हैं, चीजें हमारे पास आ रही हैं उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट में पास जा रही होगी, हमारे पास से जा रही होगी, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीजें हमारे पास आ रही हैं उसे हम डेबिट करने वाले हैं रियल अकाउंट में। मतलब जो भी एसेट्स हमारे पास आ रहा है, मतलब लैंड अगर हम खरीद रहे हैं तो क्या हो गया, लैंड अकाउंट क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया। और हमारे पास से जाएगा क्या, कैश जाएगा। अब हमने लैंड परचेज किया तो कैश से परचेज किया तो लैंड आ गया हमारे पास और वो डेबिट, और कैश चला गया हमारे पास तो क्या हुआ, क्रेडिट, है ना। मान लो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या किया हमने, परचेज किया, बिल्डिंग हमारे पास क्या हो गई, आ गई मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया। बिल्डिंग अकाउंट क्या हुआ, यहां से डेबिट टू कैश चला गया, जा क्या रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारा चला गया कैश अकाउंट।
फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकेंड हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट जो है वो रिसीव करने वाला है, जो भी रिसीव करेगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, जो भी देगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। रिसीवर है कोई, कोई गिवर है, तो मतलब किसी का नाम आएगा, तो इसका मतलब ज्यादातर क्या होगा, ये जो एंट्रीज हैं वो किसकी एंट्रीज हो जाएंगी, क्रेडिट की, है ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएंगे ज्यादातर। क्या कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे इसके अंदर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लो परचेज फर्नीचर फ्रॉम बंटी। अब देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन में कुछ मेंशन ना किया गया हो, सिर्फ नाम मेंशन किया गया हो, तो हम क्या मान के चलते हैं कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, उधार की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, राइट। देखिए बच्चों जितना भी मैं रूल बता रही हूँ ना, उनमें से हम कोई भी ट्रांजैक्शन में कैसा कोई सा भी रूल लग सकता है, तो ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम बंटी हो रहा है, तो कुछ आया क्या हमारे पास, तो हमारे पास आ गया है क्या, फर्नीचर आ गया। तो हम क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्रेडिट हो रहा है कि व्हाट गोज आउट, तो गोज तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, हमने अभी पेमेंट नहीं की है ना, अभी हमने उधार में खरीदा है, पेमेंट नहीं की है। अब डेबिट का तो हमने लगा दिया, तो डेबिट का ये वाला हम लगाएंगे नहीं। क्रेडिट देखेंगे, तो क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है, बंटी है हमारे पास, तो क्या हो गया, ये बंटी अकाउंट आ गया, जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट अकाउंट का क्या है हमारे पास कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है बच्चों कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे हमारे, जो भी लॉसेस होंगे, उनको हम किस में लेंगे, डेबिट में लेंगे, और जो भी हमारे पास क्या होंगे, इनकम्स होंगे, गेन्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा कि सैलरी पेड, अब सैलरी दे दिए हैं, तो वो हमारी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी देंगे किससे, कैश से, तो कैश, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बच्चों, ये जो बंटी है ना, तो बंटी के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं हम, अगर आपको लगाना ही है तो बंटीज अकाउंट लगा सकते हैं, कि बंटी का अकाउंट, बंटी अकाउंट नहीं होता ना, तो बंटीज अकाउंट लगाएंगे, या तो फिर कुछ भी मत लगाओ, अकाउंट लगाओ ही नहीं बंटी के आगे, ठीक है। तो बंटी बस लिख दो और अमाउंट लिख दो, किसी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं रियल अकाउंट का, ठीक है। रियल अकाउंट का हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं रियल अकाउंट। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, फर्स्ट मान लो ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, मशीनरी परचेज फॉर कैश, ठीक। सेकेंड हो गया शेयर सोल्ड फॉर कैश। मशीनरी परचेज हो गई मान लो 5000 की, और फर्नीचर भेज दिए कितना। अब अकाउंट बनाना कैसे है हमको ये पता है, कैसे बनाते हैं, डेट आती है सबसे पहले, पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, डेट जो भी होगी। अब क्या बोल रहा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन को कि मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी परचेज फॉर कैश, रियल अकाउंट का हमारा क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट आ क्या रहा है, मशीनरी आ रही है मेरे पास, मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के डेबिट टू, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश हो गया अकाउंट, कितने से 5000
कि मशीनरी आ गई और कैश भी कितने का चला गया 5000 का। तो क्या लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज, जो भी हमारे सरल शब्द होंगे वो हम इसमें यहाँ पे मेंशन कर देंगे बीइंग करके, तो इसको हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया है। और आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद इसे लिखना ही लिखना है। ठीक है, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। अब फर्नीचर क्या हो गया है, बेच दिया गया है, और आ क्या रहा है हमारे पास कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट को हम कर दिए डेबिट। चला क्या गया हमारे पास से, फर्नीचर चला गया, तो फर्नीचर को हम क्या कर दिए क्रेडिट, कितने से 2000 एंड 2000, राइट। यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, राइट। रियल का क्लियर हुआ बच्चों। अब चलें हम पर्सनल में, पर्सनल का एग्जांपल ले लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का हमारा हम रियल और पर्सनल दोनों के लिख लेते हैं। तो रियल हमारा क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि मशीनरी परचेज फॉर कैश 10,000। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन कह रहा है हमको कि मशीनरी परचेज फॉर 25,000, सोल्ड मोहन 2000। अब ये ट्रांजैक्शन है हमारे पास, जहां पे भी नाम आएगा वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब अभी हमको कुछ मिला नहीं है या कुछ दिया नहीं है हमने, मतलब उधार की ट्रांजैक्शन है। ठीक ना, अब देखिए डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। यही है हमारा फॉर्मेट, डेट। ठीक है, जो भी डेट होगी वो डेट हो गई। पर्टिकुलर में हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या कह रहा है कि परचेज, मशीनरी परचेज फॉर कैश। अब क्या बोल रहा है बच्चों, मशीन परचेज कर रहा है कैश में, तो कुछ आ रहा है हमारे पास, पहला लगाओ डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है क्या, हाँ मशीनरी आ रही है हमारे पास, तो मशीनरी अकाउंट लगा दिए हम। ठीक है, आप पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। और जा क्या रहा है हमारे पास से, कुछ जा रहा है क्या, क्रेडिट का लग रहा है क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये भी लग गया है ना। तो ये क्या हो गया, टू कैश, कितने का 10,000 का, और ये भी 10,000 का। सेकेंड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन, हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है मशीनरी परचेज फॉर बंटी, बंटी मतलब उधार में आया, ये उधार में है, तो मशीनरी परचेज फ्रॉम बंटी किया है, तो मतलब कि बंटी से मशीनरी खरीदा है, तो हमारे पास क्या आ गई है, क्या हमारा ये फर्स्ट रूल लग जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन लग जाएगा, क्योंकि मशीनरी तो हमारे पास आ गई है ना, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लेकिन क्या हमने अभी पैसा दिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये तो नहीं लगेगा क्योंकि अभी हमारे पास से कुछ नहीं गया है ना। तो डेबिट का तो हमने लगा दिया, तो दूसरा क्रेडिट हमारा क्या कह रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है, बंटी, टू बंटी अकाउंट 25,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है हमारा फर्नीचर सोल्ड टू मोहन। अब क्या किए हैं, फर्नीचर बेचे हैं, किसको, मोहन को बेचे हैं, तो हमारे पास से तो चला गया है ना, लेकिन क्या हमें अभी पैसा मिला, नहीं मिला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आ तो हमारे पास कुछ नहीं रहा, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले का नाम पता है हमको, तो मोहन तो डेबिट करेंगे टू फर्नीचर, कितने का 2000 का, 2000 का। नरेशन आप लोग लिखेंगे अच्छे से, ठीक ना। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को पर्सनल अकाउंट, है ना। हम कोई सा भी डेबिट लगा सकते हैं, कोई सा भी क्रेडिट लगा सकते हैं, जो भी हमारे रूल में, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन में लगेगा, ठीक ना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा क्या, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, तो हम पहले तीनों को लिख लेते हैं, डेबिट व्हाट
comes in, credit what goes out। ये हो गया किसका, रियल का। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, अब मान लो ट्रांजेक्शन कह रहा है हमको फर्स्ट पेड 2000 रुपये, सेकेंड बोल रहा है इंटरेस्ट पेड 1000, थर्ड बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड रिसीव्ड 500, रिसीव्ड 1000। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गए। तो क्या बन जाएगा हमारा, अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगी। ठीक है, तो सैलरी पेड का क्या बन जाएगा बच्चों, देखो डेबिट वाट कम्स इन, क्या कुछ हमारे पास आ रहा है, नहीं आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर दिया है क्या, नहीं है ना। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिया है ना, कि डेबिट क्या है, जितने भी एक्सपेंस और लॉस होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो मतलब कि क्या होगा, सैलरी हमारी क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई, तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जा क्या रहा है हमारे पास से, हमारे पास से जा रहा है कैश, है ना, कितना 2000 एंड 2000। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ। सेकंड बोल रहा है हमें इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है ना, पे कर रहे हैं हम, तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। और जा क्या रहा है कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 1000 एंड 1000। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है कमीशन रिसीव, अब रिसीव हो रही है कमीशन, तो कुछ होगा क्या, डेबिट वाट कम्स इन, कुछ आ रहा है क्या, हाँ तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या कर देंगे, क्योंकि जो भी इनकम और गेन होता है हमारा क्या, वो होता है क्रेडिट, है ना, तो हो गया कमीशन टू, कमीशन टू कमीशन, कितने का 500 एंड 500। फोर्थ ट्रांजेक्शन कह रहा है रेंट रिसीव्ड, तो क्या हुआ, कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 1000 एंड 1000। तो ये तीनों अकाउंट क्लियर हो गए बच्चों, बस 3 अकाउंट होते हैं, रियल नॉमिनल पर्सनल, है ना। तो ये पर्सनल, ये तीनों के रूल्स है, इनको हम गोल्डन रूल अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये रूल्स हैं, इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और प्लीज आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।